हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग काव्यखंड में आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वह है पद। ठीक है, एक पद आपका किसका था? सूरदास का, और एक पद आपका किसका है? तुलसीदास का। तो ये तुलसीदास जी का है। ठीक है, वो जो सूरदास थे वो कृष्ण के भक्त थे, यह जो हैं राम जी के हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग पूछेगा कि एक सूरदास वाला पद में किसका चर्चा किया गया है, तुलसीदास वाला में किसका चर्चा किया गया है। तो पहले तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं, छोटा छोटा जानकारी। ठीक है, तो इनका जो जन्म है, जन्म जो हुआ है 1543 के आसपास, नहीं 43 में ही हुआ है, और निधन जो है 1623 में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ के थे? बांदा यूपी। जन्म स्थान कहाँ पे है इनका? उत्तर प्रदेश का बांदा यूपी। ठीक है, इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे, है ना। नॉट तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आत्माराम तुकाराम भिड़े। ठीक है, आत्माराम दुबे। ठीक है, तो माता का नाम क्या? हुलसी, और पिता आत्माराम। ठीक है, अच्छा, इनकी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ठीक है, किनकी पत्नी? तुलसीदास की पत्नी। तो एक बार मायके चली गई इनकी पत्नी। किनकी? तुलसीदास की। तो ये आदमी पीछे पीछे मायके चला गया पत्नी के वियोग में। मतलब अब थोड़े है कि शादी ब्याह होगा तो सब एक ही समय रहेगा। अरे भाई, उसके भी मायके है, जाने दो। वो मायके गई इसकी पत्नी तुलसीदास के। शाम के बेला में यहाँ ससुराल में नज़र आते हैं। पत्नी इनको बहुत डांट लगाती है। किनको? तुलसीदास को, है ना। तब इनका सेपरेशन हो जाता है पूरा, फिर ये भक्ति लीन में चले आते हैं। ठीक है, हाँ, तो इनकी पत्नी के बारे में नाम है रत्नावली। क्या नाम है? रत्नावली। ठीक है, बहुत डांट लगाती कि दमो लूर नहीं है जी आपको, हैं। चलिए, और जन्म के बाद परिवार द्वारा प्रयुक्त करने के बाद पालन पोषण चुनिया लोगों ने किया। ठीक है, इनके दीक्षा गुरु नरहरि दास। ठीक है, इसको अंडरलाइन करिएगा। दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास। ठीक है, सुकर खेत के वासी। सुकर खेत एक जगह का नाम है यूपी में। ठीक है, सुकर खेत। ठीक है, शिक्षा गुरु दिए शेष सनातन काशी के विद्वान। ठीक है, और यही सब अस्थाई निवास जो है काशी में रहते थे। तीर्थ यात्रा किए बहुत जगह पे। अच्छा, इनका देखिएगा कि ढेर सारा रचना है। जिसे आप इनके कृतियाँ में देखिएगा, बहुत सारा रचना दिया होगा। राम लल्ला नच्छू, बैराग संपदनी, वैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली। ऐसे करते करते 44 छंद हैं हनुमान के बारे में। कहता है स्वतंत्र करने पर 13-13 में विभक्ति हो जाता है। ठीक है, इतना कुछ हो गया। अब इधर देखते हैं, यह जो थे सगुण भक्ति धारा के। कौन सा भक्ति धारा के? सगुण भक्ति धारा के। किसके उपासक थे? राम के उपासक थे। राम भक्ति धारा के साथ राम भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, तो सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा के। ठीक है, शाखा पूछेगा तो। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पद, वो लिया किससे गया है? विनय पत्रिका से लिया गया है। पीछू, है ना, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका से लिया गया। ठीक है, वज्र भाषा में लिखते थे। ठीक है, अवधि तथा वज्र भाषा में।
दो भाषा भी लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं कहीं दिख रहा होगा तो। हो गया। तो इतना था किनके बारे में, तुलसीदास के बारे में। ठीक है। किस राज्य के थे, उत्तर प्रदेश के बांदा राजापुर के जगह पे। कब जन्म हुआ था, 1543 में। मृत्यु कब हुआ था, 1623 में। माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। बाद में रत्नावली से ही अलग हो गए। ठीक है। किस कारण से अलग हुए वो हम आपको बता भी दिए। कौन सी धारा के कवि हैं, सगुन भक्ति धारा के। शाखा पूछेगा तो राम भक्ति के। इनके दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास और शुकर खेत के वासी। अभी जो हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं पद, वो लिया किससे गया है, विनय पत्रिका से लिया गया। ठीक है। 2 भागों में है। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि दोनों भाग को समझाएं। लाओ वाला बुक। पहला कह रहा है कि कबहू का अम्ब अवसर पाई। ठीक है। राम जी की पत्नी का नाम क्या था, सीता। ठीक है। तो सीता से वो क्या कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगाना मतलब क्या है, हाँ बोलना। तो वही कह रहे हैं कि कबहू का अम्ब अवसर पाई। अम्ब मतलब होता है माँ। अम्ब मतलब क्या होता है, माँ होता है, माँ के समान। ठीक है। और कबहू मतलब क्या हुआ, कभी। तो कहता है कि कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी छाई, कुछ करुण कथा चलाई। समझे। कभी बचपन में आप लोगों को डांट लगा है, बहुत बार। एक आध कहानी हो जाए। अच्छा आप लोग से छोड़ दिए, डांट नहीं। ये समझिए कि आप लोगों को कुछ अगर ज़रूरत रहता है तो कोई आदमी पापा के ज़्यादा क्लोज होता है, कोई माँ के ज़्यादा क्लोज होता है। तो अगर पापा से चीज़ चाहिए तो आप मम्मी को बोलते हैं ना, दिलवा दो। ऐसा हुआ है, ऐसा ही होता है। हाँ, मैं तो बिल्कुल, मेरे को पापा से उतना नहीं जमता जितना मम्मी से जमता है। मम्मी से कोई बात शेयर कर देता है। अक्सर ऐसा ही देखा गया है कि लड़की अपने पापा के ज़्यादा क्लोज होती है और लड़का जो होता है माँ के ज़्यादा क्लोज होता है। मैं 99% केसों में ऐसा देखा हूँ, पापा की परी और माँ का मगरमच्छ। ठीक है। तो कोई चीज़ का ज़रूरत होता था बचपन में तो क्या करते थे, मम्मी को बोलते थे। मम्मी किसको बोलती थी, पापा को बोलते थे। आ रहा वीडियो में। हाँ, बिल्कुल वैसा ही इनका भी स्थिति है। ये राम जी के क्या है, मतलब उपासक हैं, तो राम जी से डायरेक्ट कुछ बोल नहीं रहे हैं। सीता मम्मी को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। कहता कि कबहू का आम अवसर पाई, मेरियो सुधी छावई, कुछ करुण कथा चलाई। कहता है कि हे माँ, कभी भी अवसर पा के, है ना, अब मेरियो सुधी का मतलब होता है जैसे उनकी याद, है ना, कि कभी भी अवसर पा के मेरी याद जो है आप उनको दिला दीजिएगा और मेरे बारे में कोई कथा है जो उनको सुना दीजिएगा। किनको, राम जी को। ठीक है। तो वही बात है। पहला 2 लाइन का समझिएगा कि कबहू अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी छावई, कुछ कथुन करुण कथा चलाई। कहने का मतलब कि कभी भी माँ अवसर पाकर मेरी भी उनको याद दिला दीजिए। किनको, राम भगवान को। ठीक है। कहता है कि दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अधि अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दास कहाई। अपने आप को कैसा मान रहा है तुलसीदास, अपने आप को कैसा मान रहे हैं, दीन का मतलब गरीब, दीन का मतलब गरीब। ठीक है ना। और सब अंगहीन, मतलब सब अंगहीन का मतलब क्या, कि अंगहीन समझ रहे ना, अंग, बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी उनका सही नहीं है, ये बोलने का कह रहे हैं। छीन मलीन अघी अघाई, कहता है कि अपने आप को वो एक तरह से पापी के समान मान रहे हैं। समझ रहे बात को। पापी मतलब क्या, कि उनसे छोटा है, उनसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गलतियां होता रहता है। किससे, तुलसीदास से। ठीक है। तो दीन का मतलब क्या है, गरीब।
सब अंगहीन, मतलब उनके जो अंग हैं सही से काम वगैरह नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि छीन मलिन, है ना, अघी अघाई, और क्या है, वो थोड़ा बहुत पाप भी करते हैं, है ना, मतलब उनके नज़र में दोषी हैं। पाप का मतलब यहाँ पे क्या है, दोषी है। कहता है कि नाम ले उदर भर एक प्रभु दासी दास कहाई। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे कि जैसे वहाँ पे बोले ना कि पहला वाला में तो क्या था कि मेरा नाम याद दिला दीजिएगा, मेरा कथा कहानी चला दीजिएगा, ठीक है, और बोलिएगा क्या कि एक दीन है, गरीब है, अंगहीन है ना, थोड़ा बहुत दोषी है, पाप पुण्य भी करता है। तो कहता है कि नाम ले भरे उदर, कहता है कि जब वो मेरा नाम ले लेंगे आप तो मेरा उदर का मतलब होता है पेट, तो पेट मेरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, कहता है कि एक प्रभु दासी दास कहाई, मतलब प्रभु का दास जो है, प्रभु का दास कौन है, तुलसीदास। प्रभु का दास कौन है, तुलसीदास। तो देखिए, किसी को विद ड्यू रिस्पेक्ट देने का मतलब ये है कि वो अपने आप को सामने वाला से कम आत्मा, समझे बात को, तो वो अपने उनके कंपेरिजन में वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को कम आंक रहे हैं। कौन, तुलसीदास, है ना। कहता है कि बुझे सो है कौन, कहबी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगाड़ो बनी जाई। कहता है कि ठीक है, अगर उन्होंने पूछ ही दिया कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करने का कि मेरा नाम बता देने का। इनके बारे में, तुलसीदास के बारे में, ठीक है। और जैसे ही मेरा वो नाम सुनेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जितना भी बिगड़ा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मेरा जितना भी सब बिगड़ा हुआ सब क्या करेगा, बन जाएगा। समझे, जो उनका दुर्दशा हो गया है वो सारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जानकी जग जननी, जनकीय बचन सहाई, तरे तुलसी भव तब नाथ गुण गाई। ठीक है, तो जानकी का मतलब किसके लिए प्रयोग किया गया है, सीता माँ के लिए। ठीक है, तो कहता है कि माता जानकी, आप संपूर्ण जगत की क्या हो, माँ हो। ठीक है, और संपूर्ण जगत वासियों को क्या करती हो, ध्यान रखती हो। ठीक है, और कहता है कि आप मेरी सहायता करेंगे। तरे तुलसी, है ना, तुलसी का मतलब तरे मतलब क्या, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो क्या करेगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। कौन, तुलसीदास। ठीक है, और भव तब नाथ गुण गाई, और भव सागर को पार कर जाऊंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, ये था जो दोहा वगैरह लिखा था उसको। अब अपने ऑन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा, 2-4 मिनट में समझने का प्रयास कीजिएगा। कवि तुलसीदास आराधना कर रहे हैं पहला स्टैंजा में सीता जी से। ठीक है, सीता जी से स्टैंजा आराधना करते हुए क्या बोलते हैं कि मेरी बात आप राम जी के पास रखें। ठीक है, उनका जो भक्त है, उनकी जो स्थिति है वो क्या है, काफ़ी दयनीय है। विद ड्यू रिस्पेक्ट वो सीधे सीधे उनका नाम ना लेके माता जननी के द्वारा क्या कर रहे हैं, उनको बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला 2 लाइन क्या था कि कबहू का अम्ब अवसर पाई। कबहू का मतलब कभी भी, और अम्ब का मतलब माँ, और अवसर मतलब मौका, और पाई मतलब पाना। हे माँ, अगर कभी भी आपको मौका मिले, ठीक है, मेरियो सुधी छाबई कुछु करुण कथा चलाई। तो मेरियो का मतलब क्या, मेरा, और सुधी का मतलब क्या, याद। तो मेरी भी याद उनको क्या करने का, दिला दीजिएगा। मेरी भी कथा कहानी उनके सामने मेरा सुना दीजिएगा। अब क्लियर है। तो बहुत साल पहले का लिखा हुआ है, 400 साल 500 साल पहले का लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा समझने में प्रयास लगेगा। ठीक है, यह जो अब भक्त है तुलसीदास, इनकी स्थिति कैसी है। ठीक है, तो दीन है, दीन का मतलब क्या, गरीब है। ठीक है, इनकी स्थिति सही नहीं है। सब अंगहीन है, तो सब अंगहीन का मतलब वो लास्ट स्टेज में है। अभी हम लोग क्या है, जवान है, हाथ पैर सब काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो सब अंगहीन है,
मतलब अंग होते हुए भी क्या है, उनका अंग काम नहीं कर रहा। ठीक है, कहता है छीन मलील, है ना, और अघी अघाई, यानी अपने ज़िंदगी में वो कुछ दोष पाप भी किए हैं। कौन? तुलसीदास। मानव है तो मानव से गलती होता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, कहता है कि नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। तो क्या कहने का कि जैसे ही आप मेरा नाम लीजिएगा तो मेरा उदर जो है, उदर का मतलब क्या होता है? पेट, वह मेरा पेट भर जाएगा। किनका पेट भर जाएगा? तुलसीदास का। ये बेचारा जो अंगहीन है वो क्या होगा, उनसे मतलब पेट भरेगा तो सही स्वस्थ होगा। कहता है कि प्रभु दासी दास कहाई, है ना। प्रभु के दासी कौन है? अरे प्रभु के दासी सीता, और उनका दास कौन है? तुलसीदास। तो वो एक बात संवाद को इस माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये 4 लाइन संदर्भ में हुआ। पहले वो सीता जी को इस बात को बताते हैं कि आपको ऐसा 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 बोलना है, अगर आप ऐसा 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 बोलिएगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा ऐसा कल्याण होगा। अब कह रहा है कि बुझे सो कौन है, कभी नाम दशा जनाई। ठीक है, आप बार बार बोलिएगा कि एक आपका दास है, एक आपका दास है, एक आपका दास है। दास का मतलब समझें, जो सेवा करता है। ठीक है, तो मतलब पूछेंगे कि बुझिए से कौन है, तो नाम लेना है ना, कि कभी नाम दशा जनाई। ठीक है, आप मेरा नाम बताइएगा। कहता है कि सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बनी जाई। तो मेरा नाम सुन के अगर मतलब मेरे पे कृपा होगी तो मेरा जितना भी बिगड़ा हुआ है वो सब क्या होगा, सब बन जाएगा। ठीक है, जानकी जगजननी जन के किए बचन सहाई, तरह तुलसी भव तब नाथ गुण गाई। कहता है कि जानकी यानी सीता को जगत की जननी माना गया है, माँ माना गया है। तो कहता है कि आप तो पूरे पृथ्वी के, पूरे संसार की माँ है ना, आप तो सबका ख्याल रखती है। ठीक है, आप मेरा भी ख्याल रखें, मेरी बातों को उनको तक आप पहुँचाएँ, है ना। तो तरह तुलसीदास मतलब मैं क्या करूँगा, वो जो भव सागर है वो मैं पार कर जाऊँगा। यह जो मोक्ष की जो प्राप्ति है, आदमी लास्ट स्टेज में रहता है तो सोचता है कि हम किसी तरह जो है, हाँ, ये सबका स्टेज में होगा। अभी तो हम लोग जवान हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब लाइफ में बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा वाला स्टेज बहुत मतलब अथी होता है। चाहे जो जिस रिलीजन से हो, सब अपना अपना रिलीजन का अथी है। सभी लोग उस टाइम में क्या करते हैं, यही दुआ करते हैं कि मेरा बुढ़ापा ठीक से कट जाए। ठीक है, तो वही चीज़ है इन्हें के भाई, वही बोल रहे हैं कि तरह तुलसीदास, है ना। तुलसीदास क्या होगा, तैर जाएगा, भव सागर जो है जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी वो पार कर जाएगा। ठीक है, भव तब नाथ गुण गाई, क्या करते करते, गुण गाते गाते क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। समझ में आया पहला? चलो अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, कहते हैं द्वारे हैं भोर क्यों आजो, रटत रिरहा आरी और न कौन ही ते काजो। ठीक है, अब देखिए कैसा कलिष्ठ लिखा हुआ है, यहाँ से सवाल पेपर में बनेगा। ठीक है, तो कहता है कि द्वार है भोर क्यों आजो। द्वार समझते हैं ना, द्वार नहीं समझते हो, दरवाज़ा, डोर। तो कहता है द्वार हो भोर की आजो। तो दरवाजे पे कब आया है, भोर में, सुबह से, आज सुबह से ही दरवाजे पे है। ठीक है, द्वार है भोर की आजो। ठीक है, रटत रिरहा और आरी और न कौन है ती काजो। ठीक है, समझे बात को। तो मांगने वाले को आपने देखा है जो द्वार द्वार पे आके मांगता है, तो कई बार आके मांग के बैठ जाता है। तो ये तो साधु संत आदमी है, कौन, तुलसीदास। इसका भी वही काम है। इनका कहना है कि हम द्वार पे सुबह से ही आज आके बैठे हुए हैं। रटत रिरहा, रटत रिरहा मतलब रटना मतलब समझते हैं, बोलना। और रिरहा का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। ठीक है, आरी और न कौन तीय काजो। ठीक है, कहता है कि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आज प्रातः काल से ही आके बैठ गया हूँ और मैं गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, किस लिए, कहता आरी आरी
और न, तो आरी का मतलब होता है आश्रय। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ मतलब रहने के लिए आ गए। कोई होता है ना आदमी, चल बोरिया बिस्तर उठा के फलनवाई बैठ, तोरे ही रहबो, है ना, वो वाला बात नहीं है। किस लिए आए हैं? तो बोलता है कि मैं आपसे ज़्यादा हठ नहीं कर रहा हूँ। हठ का मतलब क्या? जिद नहीं कर रहा हूँ कि आपके यहाँ आश्रय हम डाल लिए, बसेरा डाल लिए। मैं तो बस केवल आपकी अनुकंपा, ठीक है, कौन थी काजो, ठीक है, मतलब आपका आशीर्वाद का एक टुकड़ा पाने के लिए, है ना, क्या कर रहा हूँ, मतलब गिड़गिड़ा रहा हूँ। ठीक है, बात को समझिएगा। भोर द्वार है भोर की आजो, समझ गए कि आज सुबह से ही दरवाजे पे आके क्या कर रहा हुआ है, बैठा है। कौन? तुलसीदास। रटत री रहा और न, आरी और न, मतलब वो रट रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ना ही कोई आश्रय मांग रहा है। कौन ही ते काजो, है ना, बस कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा आप मेरे पे कृपा कर दें, आप थोड़े से मेरे पे क्या कर दें, कृपा कर दें। ठीक है, कहता है करी कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसे कोण में की खाजू। ठीक है, कहता है कि करी कराल, ठीक है, तो करी मतलब हो गया कलयुग, कराल, है ना, तो कहता है कि इस भयंकर कलयुग में विकराल और अकाल पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ रहे बात को? करी कराल दुकाल दारुन, तो इस कलयुग में क्या क्या है, भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। ठीक है, सब कुछ बुरी तरह से क्या है, अव्यवस्थित हो गया है। इस कलयुग में धर्म और कर्म एक समान नहीं रह गया है। ठीक है, कहता है कि नीच जन, नीच मतलब छोटा, जन मतलब मनुष्य। ठीक है, मन ऊंच, लेकिन मन में कैसा है, ऊंचा है। ठीक है, तो कहता है यहीं पे कि इसे करी कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। कहता है कि अब पहले वाला ज़माना नहीं रह गया, अब यहाँ पे क्या आ गया है, कलयुग आ गया। क्या आ गया है, कलयुग आ गया। कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है, लोग अव्यवस्थित हैं, न धर्म का पता न कर्म का पता। मैं खुद नीच मनुष्य हूँ, लेकिन मन में ऊंची अभिलाषा, ऊंचा मतलब ऊंची ऊंची क्या कर रखता हूँ, इच्छाएं पाल रखा हूँ। ठीक है, तो वहीं बोलता है कि मैं आपसे भिक्षा मांगना उचित समझता हूँ। ठीक है, मैं एक अधम जीव हूँ, लेकिन मेरी इच्छाएं बहुत ऊंची है। ठीक है, और यह बिल्कुल उसी प्रकार से दुख देता है जैसे कोढ़ में की खाजू। देखिए, कहने का यहाँ मतलब ये नहीं है, लेखक का कहने का मतलब है कि आज लोगों का जो मतलब अथी है, माइंड जो सेटअप है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के प्रति है। नहीं, आदमी पहले भी लोग रहते थे, एक घर में रहे, दो घर में रहे, आज वैसा है। आज अमीर और भी ज़्यादा अमीर बनना चाहता है, चाहे तरीका कुछ और भी क्यों ना हो। तुलसीदास के कहने का मतलब यही है। उन्होंने बोला बात को कि इस कलयुग ज़माने में, है ना, अकाल सा पड़ा हुआ है, सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है। अकाल का मतलब क्या कि पानी नहीं पड़ रहा है, लोग को जीने का जो तरीका है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया। ठीक है, लोग धर्म और कर्म को बात समझ ही नहीं रहे हैं। कहता है कि मैं खुद नीच मनुष्य हूँ, लेकिन मेरी इच्छाएं क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, और उसके पाने के लिए मैं इस तरह से दुखित होता हूँ, है ना, जैसे कोढ़ में की खाजू। कुष्ठ रोग वाले जो लोग होते हैं, कुष्ठ रोग समझते हैं ना? नहीं समझते हो? लिफॉर्जी नहीं समझता? नहीं देखे हो? देखे होगे, कुष्ठ रोग वाले पेशेंट को नहीं देखे हो? और जिसका वाइट हो जाता है पूरा स्किन और घाव वगैरह हो जाता है उसमें, वही कुष्ठ रोग है। उसी को कोढ़ बोलते हैं, कोढ़ी फूटना बोलता है ना लोग। तो कहता है कि यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुष्ठ रोग में किया हुआ खुजली। समझ रहे बात को? तो लेखक कहते हैं, सुनो बात को, कि इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है, लोग अव्यवस्थित हैं, धर्म और कर्म के बीच कोई क्या है, समानता रह नहीं गया है। जैसे मैं एक नीच मनुष्य हूँ,
ठीक है, लेकिन मेरी आकांक्षाएं क्या है, बहुत ज़्यादा ऊंची है और ये हमें बहुत दुखित करती है। किस प्रकार दुखित करती है, जैसे एक कुष्ठ रोग के मनुष्य को जब खुजली होती है तो उसे अपार दुख का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल मेरी स्थिति वैसा ही है। ठीक है ना। कहता है कि हरि हृदय में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, मोह से कुहू कतहूँ कहू तिन्हों कहो कौशल राजू। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे कि दयालु समाज, साधु समाज, ठीक है, कहता है कि हरि हृदय में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू। ठीक है, कि बोलते हैं कि यहाँ पे साधु समाज क्यों बोला, यह बेचारा को कोई ज़िंदगी में महत्वाकांक्षा नहीं था, इनडायरेक्ट रूप से वो किसको बोल रहे थे, वैसे महत्वाकांक्षी लोग को जो क्या है आजकल न धर्म न कर्म का कुछ का भेदभाव नहीं रखते हैं। छोटी छोटे लोग भी बड़ी बड़ी अभिलाषाएं रख के गलत गलत कदम उठा रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे थे बात को। तो कहता है यहाँ पे कि मैंने दयालु साधु समाज से यह पूछताछ की। अब मान लीजिए कोई आप संकट में हैं तो आप किसी से पूछिएगा, तो बोलता है कि पूछताछ की कि घोर संकट में मेरी रक्षा कौन कर सकता है। ठीक है, हा हृदय में सुझिए बुझियो, कहता है हा हरि ही में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू। मैंने ऐसे घोर संकट में मैंने बुझियो, बुझियो का मतलब क्या, पूछें किससे, साधु समाज के लोगों से। ठीक है, हा हरि ही में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, समझ रहे हैं कि ऐसे संकट की घड़ी में मैंने बूझा, मैंने पूछा किससे, साधु समाज और संतों से कि मेरी रक्षा कौन कर सकता है। मोह से कहूँ तहूँ कहू तिन्हों कहो कलसो राजू, मतलब मैंने जितना से ही पूछा सब ने बोला कौशल राजू। कौशल मतलब कौशल, तो कौशल के राजा थे, कौशल क्षेत्र के क्या थे, राजा थे। तो वही बोल रहे हैं कि मोह से कहूँ कतहूँ को, मैंने जितना भी लोग से पूछा सबने क्या कहा कि तीन कहो कौशल राजू, तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारे ऊपर जो दुख का जो पहाड़ है, इसको उबार कौन सकता है, कौशल नरेश उबार सकता है। ठीक है, एक बार और पढ़ाएंगे फिर। कहता है कि दीनता दारिद दले को कृपा बधी बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिर ताजू। ठीक है, तो कहता है कि आपके अलावा मेरे दीनता और दरिद्रता को नष्ट करने वाला है कौन। ठीक है, दीनता मतलब गरीबी, दारिद मतलब दरिद्रता, दले के कृपा बारिद बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिर ताजू, मतलब आपके अलावा मेरी दीनता और दरिद्रता को कोई नाश करने वाला नहीं है। ठीक है, और दानी दशरथ राय के मतलब ये किनके पुत्र थे, राम राजा दशरथ के। तो वहीं बोल रहे हैं कि दशरथ पुत्र जो है आपके जैसा महादानी कोई नहीं है, अगर आप बनाना चाहेंगे तो मेरी बन सकती है और मेरा आप उद्धार कर सकते हैं, है ना, सिर पे ताज डाल सकते हैं। ठीक है, कहता है कि जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेबाई भक्ति सुना सुनाजू। ठीक है, तो तुलसीदास बोलता है कि मैं तो जन्म से ही भिखारी हूँ, मैं जन्म से ही क्या हूँ, भिखारी हूँ, और आप गरीबों का कल्याण करने वाले हो। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने भक्ति रूपी उत्तम भोजन देकर पेट भर खिला दीजिए। ठीक है, कहने का भाव यह है कि मुझे जी भर के आप अपने भक्ति प्रदान कीजिए। ठीक है, जिससे मेरा मन इधर उधर ना भटके और मैं एकाचित होकर जीवन निर्वहन कर सकता हूँ, चाहे भक्ति कर सकता हूँ। यहाँ पे खाने पीने ये सब का बात नहीं चल रहा था, भक्ति रूपी भोग था किसको, तुलसीदास को, किसके प्रति, राम जी के प्रति। तो उसी का चर्चा कर रहे हैं। टाइम कितना हुआ, 5 मिनट बच रहा है। हाँ, लपेट लेते हैं इसको फिर से। तो दूसरा स्टैंजा का एक और फिर से। ठीक है, तो द्वार हो भोर की ओ आजो, मतलब सुबह से ही द्वार पे आए हुए हैं कौन, तुलसीदास। ठीक है,
रटत रिहा आर और कनो कौन है ती काजो, मतलब वो रट लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आश्रय नहीं मांग रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा वो क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर कृपा मांग रहे हैं, अनुकंपा मांग रहे हैं। ठीक है, कहता है करी कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसे कोड़ कियो खाजू। ठीक है, तो कहता है कि इस संसार में लोग जो हैं, अपने माध्यम से समझाना चाहें, कौन? तुलसीदास, कि संसार में लोग जो हैं अस्त व्यस्त हैं। क्या है? अस्त व्यस्त हैं। छोटे लोग, मतलब मनुष्य जो है छोटा ही प्राणी है, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है, और इसको वो पाने के लिए क्या है? दुखी हो रहा है ना। आपकी ख्वाहिश हो जाए 4 गाड़ी 4 बंगला, है ना, 4 बंगले तक, 4 रथी तक नहीं, तो क्या होगा? आपको दुख होगा। अगर आप 4 बंगला नहीं ले पाइएगा तो दुख रहिएगा। निर्वहन तो आप एक ही भी बंगला में कर सकते थे ना। तो वही बात है। तो वो जो आपको जो दुख पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचा रहा है? जैसे किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया हो और उसको खुजलाने पर जो दुख तकलीफ होता है, बिल्कुल वैसा ही तुलसीदास को भी प्रतीत हो रहा है। क्योंकि लोग अब क्या है, कर्म जो पहले हिसाब से करते थे कि मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी का मेरा पाप लगेगा, चाहे दूसरा के धन में नहीं खाऊंगा, दूसरा के धन में क्या खा के क्या करूंगा, तो वो सब तो अब धारणाएं रह गई नहीं। मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं क्या हो गई? ज़्यादा ऊंची हो गई। तो इसका तो क्या करना पड़ेगा? निदान आप ही करिएगा। फिर बोलता है कि मैंने हाहरी ही में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, मोह से कहूँ तुह कतहु कहूँ तिन्हु कहो कलसो राजू। ये बेचारा साधु है, पूछेगा, साधु से ही जाके पूछेगा। बोला कि अगर इस तरह का अगर समस्या है तो इसका कुछ उपाय तो होगा ना। तो बोलता है कि इस तरह के समस्या के उपाय कौशल का जो नरेश है, कौशल के जो राजा है, वही करेंगे। ठीक है, अर्थात इनके बारे में बोला जा रहा है, राम जी के बारे में। बोलता है कि दीनता दरिद्रता है, ठीक है, जो भी है वो जो दशरथ के जो पुत्र हैं वो दूर कर देंगे, है ना। और कहते हैं मैं तो जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ, ठीक है, और गरीब का जो मतलब पेट जो है वो भक्तिमय रूप के भोजन से वो क्या करना चाहते हैं? भर लेना चाहते हैं, चाहे भर देना चाहते हैं। बात समझें? लोग को कर्म के हिसाब से धर्म को भी लेकर साथ में चलने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनको मतलब कोई बहुत ज़्यादा आती है। साधु संत को क्या होगा? फकीर उकीर को क्या दिक्कत है? अपना मांग खा के चल रहा है। बाकी तो जो आम जीवन में जो लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। समझ में आया? अरे मुझे खुद ही शुरू में लग रहा था क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए। चलो वीडियो बंद करो, पता चलेगा।